Hello everyone. There are some more questions from CSIR Net 2020 for you. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा था ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जनरली क्या होते हैं? मोबाइल एलिमेंट या डीएनए के ऐसे सेगमेंट जो जीनोम में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहते हैं या मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो पूछा गया है, एक ग्रुप ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स डिस्क्राइब्ड एज रिट्रो एलिमेंट्स। दैट मीन्स पूछा गया है जो कि ट्रांसपोजोन या ट्रांसपोजोन एलिमेंट हैं वो दो तरीके के होते हैं। वो एक जो डीएनए की तरह ही डायरेक्टली मूव करते हैं जिन्हें हम कहते हैं जनरली ट्रांसपोजोन। दूसरा हमारा ऐसे डीएनए के सेगमेंट जो पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से आरएनए में कन्वर्ट होते हैं, देन डीएनए में, एंड देन ट्रांसफर होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं रिट्रो ट्रांसपोजोन या रिट्रो एलिमेंट। तो पूछा गया है कि ग्रुप ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट डिस्क्राइब्ड एज रिट्रो एलिमेंट्स इन कंपास। तो पूछ रहा है कि इनमें से रिट्रो एलिमेंट्स या रिट्रो ट्रांसपोजोन में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि जब हम ट्रांसपोजोन पढ़ते हैं तो हम उनका डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि कौन से टाइप के ट्रांसपोजोन हमारा डीएनए की तरह मूव करते हैं या ट्रांसपोजोन सिंपली वो हैं या कौन से रिट्रो ट्रांसपोजोन हैं। देन रिट्रो को भी क्लासिफाई किया जाता है। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन से रिट्रो एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले हम एक्सक्लूड कर देंगे पी एलिमेंट को, पी एलिमेंट ऑफ ड्रोसोफिला, क्योंकि जो पी एलिमेंट है वो एक ट्रांसपोजोन है या डीएनए की तरह, ये डीएनए की तरह डीएनए के फॉर्म में ही मूव करता है। तो पी एलिमेंट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो कोपिया एलिमेंट इन ड्रोसोफिला है, तो कोपिया एलिमेंट एक टाइप ऑफ रिट्रो ट्रांसपोजोन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी, बी एंड सी हमारा इनमें से एक सही होगा। उसके आगे लिखा है फर्स्ट वाले में, कोपिया एलिमेंट इन ड्रोसोफिला साइंस बट नॉट लाइन्स इन ह्यूमन। दैट मीन्स कि साइन और लाइन भी हमारा ह्यूमन में हमारा एक टाइप ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं जो कि रिट्रो ट्रांसपोजोन का टाइप है। लेकिन कहा गया है कि साइंस बट नॉट लाइन, जबकि ह्यूमन में दोनों होते हैं रिट्रो ट्रांसपोजोन। उसके बाद वाला ऑप्शन है कोपिया एलिमेंट इन ड्रोसोफिला लाइन्स एज वेल एज साइंस इन ह्यूमन। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। दैट मीन्स जो हमारे रिट्रो एलिमेंट्स हैं उनमें हमारा कोपिया एलिमेंट ऑफ ड्रोसोफिला भी आ जाता है, लाइन भी आ जाता है, एंड साइन भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कोपिया एलिमेंट इन ड्रोसोफिला लाइन एंड साइन दोनों। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा जनरली ये नेशनल पार्क से था, क्योंकि कभी भी जीके भी पूछा जाता है। नेशनल पार्क एक फेमस क्वेश्चन है ही इनका कि जो प्रोटेक्टेड एनिमल वहाँ है या प्रोटेक्टेड स्पीसीज है वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि पर्टिकुलरली इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस कंजर्वेशन एरिया में हमारा कौन सा एनिमल प्रोटेक्टेड होता है। तो यहाँ पे पहला है हेमिस नेशनल पार्क, दूसरा है नेशनल चंबल सेंचुरी। यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पहले मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था घड़ियाल पे। घड़ियाल जो कि एक क्रोकोडाइल का टाइप है। क्रोकोडाइल जनरली इनकरेक्ट टर्म है, क्रोकोडाइल अलग स्पीसीज है, घड़ियाल अलग स्पीसीज है। तो जो घड़ियाल है वो इंडिया में ही एंडेमिक होता है, इससे बाहर हमें देखने को मिलता भी नहीं है। इंडिया में एक गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र में ही देखने को मिलता है। तो मैं कुछ टाइम पहले डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो मुझे इसलिए वहाँ से पता है। तो जो हमारा घड़ियाल है, घड़ियाल हमारा नेशनल चंबल सेंचुरी, ऑप्शन जो बी है नेशनल चंबल सेंचुरी में हमारा जनरली घड़ियाल प्रोटेक्टेड हैं यहाँ, या वहाँ इनको ब्रीड भी किया जाता है। वहाँ थोड़ा सा पॉपुलेशन इनका ज़्यादा है, क्योंकि जो घड़ियाल है हमारा वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो इस पर काफ़ी टाइम से क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से पहले भी आते हैं, अदर एग्जाम में भी आते हैं। तो मुझे इतना पता है कि नेशनल चंबल सेंचुरी है जो वहाँ पे घड़ियाल प्रोटेक्टेड होते हैं। जो हेमिस नेशनल पार्क है ऑप्शन ए, ये हमारा स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। क्योंकि अगर आपको इतना भी पता होगा कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये हमारा लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में। अब तो लद्दाख अलग हो गया है, तो मुझे इतना पता था कि ये लद्दाख या जम्मू कश्मीर में कहीं है हेमिस। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए स्नो लिपर्ड होना चाहिए। जब इन दोनों को मैंने मैच किया तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ए का हमारा फोर्थ। ए का हमारा फोर्थ सिर्फ एक में ही है, बी का सेकेंड, सी का पांचवा, इस तरीके से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ए का फोर्थ जिसमें दिया है। और यहाँ पे जो चंबल वाला है नेशनल चंबल सेंचुरी, ये घड़ियाल के लिए होगा। दैट मीन्स बी का सेकेंड यहाँ पे होना चाहिए, बी का सेकेंड यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। उसके बाद है हमारा फोटोसिंथेसिस से। यहाँ पे पूछा गया ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड प्रोड्यूस एटीपी एंड एनएडीपी इन द प्रोसेस फॉलोइंग आ सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईटीसी ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। दैट मीन्स कि सारी चीज़ें यहाँ पर लाइट रिएक्शन से पूछ रहा है।
पहला स्टेटमेंट है हमारा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P680 मूव फर्स्ट टू क्विनोन एंड देन टू थियोफैटिन। P680 दैट मीन्स कि फोटो सिस्टम सेकेंड की बात कर रहा है। तो पूछ रहा है कि जब वाटर की हाइड्रोलिसिस होती है वहाँ पे, जब वाटर की हाइड्रोलिसिस होती है हमारा, वहाँ पे पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है P6080 से मूव करके क्विनोन में मूव करेंगे, तो जो कि गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पहले यहाँ पे थियोफैटिन में मूव करते हैं, देन उसके बाद प्लास्टोक्विनोन आता है। उसके बाद है P700 कैन रिसीव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन। तो P700 हमारा रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से, जो कि लास्ट होता है हमारा P680 से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसका लास्ट एलिमेंट होता है हमारा प्लास्टोसाइनिन, जो ट्रांसफर मूव कर देता है P700 पर। ये हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नीचे हमारे एक ही है जिसमें हमारा ए नहीं है, बाकी सब में है। तो ए हमारा रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर बी, सी एंड डी। सी और डी को भी देख लेते हैं। सी वाला है हमारा NADPH इज प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ लाइट रिएक्शन। ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि लाइट रिएक्शन होती ही इसलिए है। उसके बाद है द हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन गेट्स कंसनट्रेटेड इन थाइलाकोइड ल्यूमेन, जो कि करेक्ट है। जो हमारा प्रोटॉन है वो थाइलाकोइड ल्यूमेन में एक्यूमुलेट होता है। तो हमारा बी, सी एंड डी ऑप्शन लाइट रिएक्शन के लिए करेक्ट है, जबकि ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। तो आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ें ही याद रखनी है, जबकि ये सिंपली क्वेश्चन है। ये तो बेसिक बुक्स में या क्लास 11-12 में शायद मिल ही जाएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन P6080 से है वो कहाँ मूव करेगा। तो दिक्कत कहाँ है कि हम जितनी चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं। तो हमें याद रखना है एग्जैक्टली कि क्या प्रोसेस चल रही है, और क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछता है, बेसिक क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे केवल 3 ही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, आगे और क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।